गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो जल्दी से आ जाएंगे भाई, फटाफट से आगे की बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी मस्त बिंदास झकास फर्स्ट क्लास होंगे, फटाफट से आ जाएंगे। तो एक बार जल्दी से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो एक बच्चे यस सर लिख दीजिए, फिर चीजों को आगे लेकर चलेंगे। आई वेलकम प्रशांत कुमार, उमेश प्रधान, रंजना नगीले, अर्चना पांडे, ममता सिंह, नेहा, प्रियंका अरोड़ा, उमेश, भारती वर्मा। आप सभी भाई एक बार पहले कमेंट करके बताओ, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि नहीं। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ये बताएंगे भाई फटाफट से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास में प्रॉब्लम आ रही है सर, क्लास लाइव नहीं हो रही है। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यहां से हमारे हैंड से तो बच्चे लाइव हो चुकी है, हमारे हैंड से लाइव हो चुकी है। एक बच्चे ने यस सर तो कर दिया है, बाकी बच्चे बताएंगे जल्दी। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। नंदिनी, वर्षा, प्रियंका, सलोनी वर्मा, शरद, मांटो, नंदिनी जी बस एक ही बार यस करना है। जगमोहन, मीना, प्रशांत, नंदन, सलोनी, प्रियंका, अनम, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से आ जाएंगे, लाइव है हम लोग। चलिए दोस्तों, अरे हमारे कलम की ताकत कहां गई सौरभ जी। कलम की याद हम बिना हथियार के आपने युद्ध में उतार दिया हमें, इसकी सजा में लगी। देख रहे हैं, बिना हथियार के हमारे हम योद्धाओं को यहाँ ये उतार देते हैं सौरभ जी हमारे। चक्कर क्या है, दिक्कत क्या है, अपनी चैटिंग में लगे रहते हैं। शादी होने वाली है हम मानते हैं, बट कर्म सबसे ऊपर है ना, कर्म ही पूजा है। ये बात इनको समझानी पड़ेगी। सौरभ जी थोड़ा सा भाभी पर कम ध्यान दें, हम पर भी थोड़ा ध्यान दें, है ना, भाइयों की भी वैल्यू करें आप। ओके कहने के बाद अगला मैसेज कह रहा है यस बोलो जान भाई साहब। चलिए जी, स्वागत है भाई सभी बच्चों का, आ जाएंगे फटाफट से। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक करेंगे। आपको लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने क्वेश्चंस दिए थे, आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। चलिए भैया, चलिए भाई। एमपीएसआई में जो लास्ट डेट थी, कुछ बच्चा एक पूछ रहा है कि सर एमपीएसआई में करेक्शन। भाई एमपीएसआई एग्जाम होता है, आप जानते ही हैं, बढ़िया सा आप तैयारी कर भी रहे हैं बस। तो उसकी फॉर्म की तो डेट चली गई, बट करेक्शन की डेट अभी 15 है, 15 नवंबर। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चों, हम 1 मिनट का मौन रखेंगे उन सभी बॉम्ब ब्लास्ट पीड़ितों के लिए, और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस कायराना हरकत में, है ना। हम भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार को इस दुखद घड़ी से लड़ने का हौसला दें। तो आप जहां पर भी हैं मेरे बच्चे, अपने उस जगह पर खड़े होकर अगर आप मेरे साथ 1 मिनट का मौन रखेंगे तो शायद एक, क्या ही बोले, इसके लिए तो शब्द है नहीं हमारे पास, बट 1 मिनट का मौन बच्चे हम लोग जरूर रखेंगे। ओम शांति। भगवान उनके आत्माओं को शांति दे। और क्या चल रहा है अपनी कंट्री में यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कल से मतलब इतना टेंशन है, रात में नींद नहीं आई सोचकर कि कैसे मतलब इंसान अपना काम से जा रहा होगा और किस घड़ी में वो सोच कर जा रहा होगा। तो कितने मतलब दुख की बात है। आप
मुझे समझ से बाहर है बात। लाइब्रेरी में है सर, कोई बात नहीं बच्चे, है ना। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चे, मैं जैसे अभी इंदौर में हूं, और इस इंदौर में जो कोचिंग की बात करें तो बहुत दूर दूर से बच्चे, एमपी के बच्चे यहां पर आकर तैयारी करते हैं, नए नए सपने लेकर आते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करना चाहूंगा। आपके घर वाले आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत आशाओं के साथ, बहुत सपनों के साथ अपने से दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं। और अगर आप अपने घर से दूर आकर पढ़ रहे हो और गलती से वो एग्जाम आपसे क्रैक नहीं हुआ, तो दोस्तों, एक एग्जाम आपकी जिंदगी पर हावी नहीं हो जाना चाहिए। कल ही की बात है, एक हॉस्टल में एक लड़की ने एक बहुत गलत स्टेप लिया, पीछे वो छोड़ के चली गई अपने घर वालों को। कितना दुख पहुंचा होगा जब ये खबर उनके घर वालों तक पहुंची होगी। तो दोस्तों, ये एक कायराना हरकत है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी एग्जाम का फेलियर इतना हावी नहीं होना चाहिए कि आप अपने जीवन को उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दें। तो कभी टूटना नहीं है बच्चे। अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो भी हम लोग हारेंगे नहीं। जीवन इतना प्यारा है, ईश्वर ने ये जीवन आपको आगे जीने के लिए दिया है। इसको इस तरह से न्यौछावर नहीं करना। न्यौछावर करना भी है तो अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए करना है। इस तरह की सिर्फ एक जॉब के लिए या कोई मुश्किल घड़ी के लिए आप ऐसा फैसला करते हैं तो दोस्तों, बहुत पेनफुल है। मैं पुनः आपसे दोबारा हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस तरह के विचार अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी ना लेकर आए, प्लीज। कल क्लास नहीं। चलो भाई, आ जाओ। आज हम लोग अपना एक टॉपिक बढ़ते हैं। चलिए जी, अपना आज एक अच्छा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। द टॉपिक इज आर्टिकल। अरे, कहने को तो बहुत हल्का सा टॉपिक लगता है, जबकि हल्का टॉपिक नहीं है भाई साहब। इतना कंफ्यूज कर देता है ना बच्चों को, इतना, क्योंकि हमें आदत है कहीं पर भी आर्टिकल दी लगा देने की और कहीं से भी आर्टिकल दी हटा लेने की। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो मैं पहली बात तो आपको बता देना चाहता हूं। अगर हम बात करें आर्टिकल को लेकर, बेसिकली जो आर्टिकल है आपका, ये पार्ट किसका हुआ करता है? एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव का ही पार्ट हुआ करता है क्या दोस्तों? डिटरमिनर। और इसी का पार्ट क्या होता है? आर्टिकल। तो अगर हम देखें कुल मिलाकर, ये जो आर्टिकल है मेरे दोस्तों, आर्टिकल है, ये पार्ट किसका हुआ करता है? इट इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर, यू कैन से। और डिटरमिनर इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो अगर मैं कह दूं कि ये जो एडजेक्टिव है, ये ही, इसी के अंडर में डिटरमिनर भी आ जाते हैं और मेरे दोस्तों आर्टिकल भी आ जाते हैं। ये जो ए एंड दा है, इसको आप आर्टिकल जरूर बोलते हैं, बट ये है किसका पार्ट? एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ऐसे ही डिटरमिनर में बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, सम, मैनी, लिटल, आ लिटल, द लिटल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। इस तरह की तमाम जो एक्सप्रेशन है, ये सब क्या है? डिटरमिनर है। और डिटरमिनर भी किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का। इजी है, तो ये बात आप लोग माइंड में रखेंगे। तो जो हम लोगों ने आर्टिकल किया है, लिखा है, तो ये बेसिकली पार्ट क्या है? एक एडजेक्टिव का। और आप जानते होंगे, जो एडजेक्टिव्स हैं मेरे दोस्तों, जो एडजेक्टिव्स हैं वो अपने आप में पार्ट किसके हैं? अपने आप में पार्ट किसका है मेरे बच्चे? अरे बोल दो।
एडजेक्टिव का है, और एडजेक्टिव बेसिकली क्या काम करता है? एडजेक्टिव नाउन के साथ अटैच होकर उसको और ज्यादा मीनिंग देता है। तो बेसिकली ए एंड दा का यूज, इनका कंसर्न मेरे बच्चे किससे रहा करता है? नाउन से। ये नाउन के लिए ही फंक्शन करते हैं। कौन कौन से शब्द आर्टिकल होते हैं? ए, एन और ये, ठीक है। इन्हीं शब्दों को हम लोग क्या बोला करते हैं कि ये हमारे क्या है? आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आते हैं, या फिर आप कह सकते हो ए एंड द के बाद हमेशा आपको क्या लिखा मिलेगा मेरे बच्चे? आर्टिकल लिखा ही मिलेगा, फॉर श्योर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। बच्चे वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही है सच। एक बार मुझे जल्दी से बताएं, हमारे मोहम्मद रफी जैसी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? एक बार कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा। हम लोग आगे तो बढ़ ही रहे हैं, जल्दी से देखें। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। यहां से तो बच्चे सब कुछ परफेक्ट लग रहा है मुझे। मैनेजेबल है ना? बस मैनेजेबल होना चाहिए। तो आर्टिकल का यूज हम लोग नाउन के पहले करते हैं या आर्टिकल के जस्ट बाद नाउन का यूज किया जाता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर दैट नाउन इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। वो नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। इसीलिए दोस्तों ये जो आर्टिकल है ना हमारा, इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड भी करते हैं। ये जो आर्टिकल है ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। वन इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। पहुंच रही है साउंड? ओके। कभी कभी ब्रेक हो रही है, इट्स ओके। इतना तो मेरे प्यारे बच्चों आप मैनेज कर ही सकते हो, है ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलिए, तो अगर हम बात करें दो तरह के टाइप्स में हम लोगों ने इस आर्टिकल को डिवाइड कर दिया। पहला मैं लिख रहा हूं क्या? डेफिनेट, और दूसरा मैंने लिख दिया इनडेफिनेट। वन इज डेफिनेट एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनेट। अब ये डेफिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? निश्चित। क्या मतलब होता है इस वर्ड का? निश्चित। और इनडेफिनेट का मतलब आप जानते हैं, अनिश्चित। कोई चीज निश्चित ना हो, समथिंग विच इज नॉट एट ऑल श्योर, जो मैं पता ना हो कि बात कितने की हो रही है। बच्चे कह रहे सर आपकी आवाज बहुत ही सुरीली है, बहुत अच्छे से पहुंच रही है। चलिए जी, गुड है। आर्टिकल को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। अब अगर मैं बात करूं इस इनडेफिनेट की बात करी जाए, अगर हम इनडेफिनेट की बात करते हैं तो बच्चे इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो हुआ करते हैं। वो कौन से दो होते हैं आप जानते हैं? ये दो एक्सप्रेशन है जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दे आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या है बच्चे? इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ये। सेम इसी तरह से मेरे बच्चों, सेम इसी तरह से आपके डेफिनेट आर्टिकल भी कितने हुआ करते हैं? दो हुआ करते हैं। अब आप कहोगे सर दो, आपने तो टोटल तीन ही लिखवा रखे हैं। हाँ, बेसिकली आप कहोगे सर स्पेलिंग तो सेम लिख दी, क्यों मजे ले रहे हो हमारे? मजे नहीं ले रहे बेटे। स्पेलिंग जरूर सेम है, बट इनका साउंड आप लोगों ने देखा होगा। कभी कभी कुछ लोग दा बोलते हैं, कभी कभी कुछ लोग दी बोलते हैं, ठीक है। अब आज हमें ये समझना होगा कि दा और दी में क्या डिफरेंस है। देखो स्पेलिंग में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, स्पेलिंग में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, बट फिर भी कभी कभी इसका जो साउंड होता है, अरे दा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दी बोल रहा। ये दा है और ये दी है। साउंड ही अलग है, स्पेलिंग से आप देख ही रहे हैं बिल्कुल सेम है। तो यही मैं आपको समझाऊंगा अभी, कब इसको दा बोलना है और कब दी बोलना है। बहुत ही बढ़िया परीक्षा जी, आपने सही बताया है, ठीक है। अब देखो ये जो दा और दी का कंसेप्ट है, पहले इसको देख लेते हैं फिर समझते हैं। देखो जो डिफरेंस आ और एन में है, जो डिफरेंस मेरे दोस्तों आ और एन में है, वही सेम डिफरेंस दा और दी में है।
अब इनकी तो स्पेलिंग भी चेंज कर दी गई है। क्या कर दिया गया है? स्पेलिंग चेंज कर दिया गया, आ और एन। तो आ और एन का यूज क्या किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? आ का यूज मेरे दोस्तों हमेशा किसके लिए क्या करते हो आप लोग? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। किसके? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आ का यूज करते हैं। और अगर वॉवल साउंड की बात कर दी जाए तो, वॉवल साउंड की बात कर दी जाए तो भैया अगर वॉवल साउंड की बात कर दी जाए तो हम लोग उसके लिए एन का यूज करते हैं। जिन शब्दों की साउंड वॉवल होगी उनके लिए हम लोग एन का यूज करेंगे। जिन शब्दों की साउंड मेरे बच्चे कॉन्सोनेंट होगी उनके लिए हम लोग ए का यूज करेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कैसे पहचाने सर वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट्स, पहचानना कैसे है? सिर्फ वॉवल के साथ नहीं बच्चे, वॉवल साउंड नहीं। और ये इनफाइनाइट नहीं है बेटे, इनडेफिनेट है, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। इनफाइनाइट इज अ डिफरेंट वर्ड। इनफाइनाइट आपने देखा होगा इस तरह से, ये इनफाइनाइट होता है। कभी कभी इन वर्ड्स को लेकर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखने में कुछ एक जैसे से वर्ड लगते हैं ना, इनडेफिनेट, इनफाइनाइट, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तीनों चीजें अलग अलग है बच्चे, ये तीनों चीजें अलग अलग है। हम लोगों ने यहां पर बात की है इनडेफिनेट, जो डेफिनेट ना हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो, वो इनडेफिनेट होता है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, जो चलता ही रहे। साइन भी देखा होगा आप लोगों ने। इन्फिनेटिव होता है वर्ब का पार्ट जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड है। एक बच्चे ने स्पेलिंग गलत कर दिया, समझ पा रहे? तो हमें साउंड देखनी है, ये नहीं देखना कि शब्द वॉवल से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट से, ये गड़बड़ है। सेम डिफरेंस मेरे बच्चे यहां पर है, सेम ही डिफरेंस हमारा यहां पर है। अगर हम बात करते हैं किसकी? कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स जो हैं, जिस वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट होगा उसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? द। और जिस वर्ड का साउंड होगा वॉवल साउंड, उसके पहले अगर ये एक्सप्रेशन, ये स्पेलिंग लिखी गई है तो इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? दी। यही डिफरेंस है बोलने में, बस, है ना। दा कब बोलना है? जब कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो जाएगी। दी कब बोलना है? जब किसी वॉवल साउंड वाले वर्ड से पहले ये यूज किया जाएगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, कैसे पता लगता है वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट, हमें पहचानना कैसे है? ध्यान से देखना। आ जाओ। अगर मैं बात करता हूं, बोर्ड बड़ा गंदा हो, जिस तरह से इंग्लिश में क्या होते हैं? वाउल्स, ठीक है। कितने होते हैं जी? ए, ई, आई, ओ, यू। हाउ मेनी वॉल्स आर देयर? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। सेम उसी तरह से भैया हमारे हिंदी में भी तो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्वर। और कितने स्वर होते हैं क्या आप जानते हो? अगर आपके एग्जाम में सिर्फ यही आ जाए ना कि हिंदी के स्वर और व्यंजन पूरे के पूरे लिख दो, तो भाई साहब रिजल्ट और खतरनाक बेकार जाएगा। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता। तो वोकेबलरी एरर स्पॉटिंग और पैरा जंबल वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। हाँ बेटे, उनकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, टेंशन ना लो। कुछ तो प्रैक्टिस आप मेरे YouTube चैनल से कर सकते हो। मेरे YouTube चैनल से बच्चे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैं ये भी आप लोगों को बता दूं दो तीन चीजें। इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर, ठीक है। इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल है। क्या है? YouTube है। आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारी वोकैबलरी, बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। तो यहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये फिर मेरा नहीं, आप लोगों का, हम लोगों का चैनल हो जाएगा। फिर अगर आप जुड़ सकते हैं तो यहां से भी जुड़ जाएं, अरुण_गौतम _
सर ये हमारा इंस्टाग्राम है बच्चे। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं आपके, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट भेज सकते हैं। अब एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा बच्चे, बहुत सारे टीचर्स तो अपने दो दो व्हाट्सएप चलाते हैं, मतलब दो दो फोन नंबर लेते हैं। मैं सिर्फ एक ही चलाता हूं। अब यही मेरा पर्सनल नंबर भी है, इसको ऑफिशियल कह लो, कुछ कह लो, ठीक है। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कॉल ना करें, इस तरह के मैसेज ना करें, सर मेरी एलिजिबिलिटी, मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं या भर सकती हूं, या इसकी डेट कब निकल गई, इस तरह के मैं रिप्लाई नहीं करता बच्चे, क्योंकि अगर सब बच्चे को रिप्लाई ऐसे करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू शिक्षा। यहां पर आपको कोई डाउट है, आप फिर उसको ही भेजिए सिर्फ, और व्हाट्सएप करने के बाद थोड़ा वेट करें। ऐसा नहीं कि आपने व्हाट्सएप कर दिया, 5 मिनट बाद आप उसी को टैग करके, फिर कुछ लोग तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कुछ लोग बस उसको टैग करके एक डॉट ही भेज देते हैं, वो इरिटेशन लगती है। मैं समय मिलते ही आपके डाउट का हर 100% सॉल्यूशन करूंगा, बट वो डाउट होना चाहिए। ये नहीं कि सर मेरा फॉर्म वो इतने दिन निकल गया, लास्ट डेट कब है, या फिर मेरी एज गलत है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये इस तरह के रिप्लाई नहीं दूंगा बच्चे में, मतलब मजबूरी भी है मेरी, है ना। तो आप लोग बच्चे वहां से जुड़ सकते हैं, तो आप इससे तो जरूर जुड़े, क्योंकि ये तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यहां पर भी मैं इंफॉर्मेशन डालता रहता हूं, कोई नई वीडियो आई तो उसको स्टेटस पे लगा दिया या डाल दिया, सो दैट कि आपको पता लग जाए। टेलीग्राम पर इसी जो यूट्यूब सेशन होते हैं उनके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप, ये आप इन सभी चीजों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, वॉवल होता है ना, इसी तरह स्वर होता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जैसे ए, आ, ई, ई, उ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंक खाली, री फॉर रेशे। ये कुछ हम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा लिख दिए, बेसिकली ये 10, 11, सॉरी 11, ये 2 एक्स्ट्रा लिखे तो 13 कह सकते हैं, वैसे 11 माने जाते हैं, ठीक है। ये इन्हीं का पार्ट। तो दोस्तों ये जो है आपके हिंदी के स्वर हो गए, ठीक है। क्या हो गए मेरे बच्चे, हिंदी के स्वर। अब क्यों लिखे हैं, आप कहोगे सर इंग्लिश की क्लास में आप हिंदी के स्वर पढ़ा रहे हो सर। उसका रीजन है बच्चों, उसका रीजन है, समझते हैं। पहले मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख देता हूं, जैसे कि मैंने लिखा एलिफेंट, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, और ऑनेस्ट, आवर, हैप्पी, कूल। ये कुछ एक्सप्रेशंस हम लोगों ने लिखे आपके सामने। अब हमें कुल मिलाकर ये देखना है कि कौन सा शब्द का स्टार्टिंग साउंड, कौन से शब्द का स्टार्टिंग साउंड मेरे बच्चे वॉवल है और कौन से का कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। सर रीवी आएगा मतलब आ रहा है, आ रहा है आएगा, समझा नहीं मैं। कमेंट्स आ रहे हैं बच्चे, कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी बात ऐसे नहीं है। अब देखो ये जो वर्ड है एलिफेंट, दोस्तों ये स्टार्ट किससे हुआ है, ई से। किससे स्टार्ट हुआ है मेरे दोस्तों, ई से। अब हमें लग रहा है ई तो एक वॉवल है, वॉवल से स्टार्ट हो गया तो एन लगा दो, जी नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें इस वर्ड का साउंड देखना है। क्या देखना है मेरे बच्चे, साउंड देखना है। अगर किसी भी इंग्लिश के वर्ड की बात करूं मैं,
और इंग्लिश का कोई भी वर्ड जो है उसका स्टार्टिंग साउंड इन स्वर से मैच कर जाएगा, इनसे मैच कर जाएगा, तो हम लोग उस वर्ड का क्या बोलकर मानकर चलेंगे कि उस वर्ड में क्या है, वॉवल साउंड। उस शब्द में हम लोग मानकर ही चलेंगे कि क्या है, वॉवल साउंड है। क्या है बच्चे, वॉवल साउंड। ठीक है, तो ए आ ई ई उ ए ओ औ अंग है ना, रिफर ऋषि, इनसे मैच कर गया तो वॉवल साउंड है। तो एलिफेंट मैच करा या नहीं करा, बिल्कुल कर रहा है, ए वाला साउंड आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसको वॉवल साउंड मानकर हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, एन। फिर बात करते हैं यूरोपियन। यूरोपियन भी तो ई से स्टार्ट है मेरे दोस्तों, यूरोपियन भी तो ई से स्टार्ट है। अब अगर सिर्फ वॉवल ही चेक करना होता तो यहां पर भी एन आता, बट अगर हम बात करें सॉरी सॉरी यूरोपियन की, तो यूरोपियन का जो साउंड आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। यूरोप बोलते कि नहीं बोलते, तो यूरोपियन इस तरह से ये वाला साउंड आ रहा है, इससे मैच नहीं करता। अगर मैच नहीं करता तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और इससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे, आ यूरोपियन लेडी। फिर आए यूनिवर्सिटी। अगेन यूनिवर्सिटी को भी आप ऐसे ही लिखोगे, यूनिवर्सिटी को भी ऐसे लिखोगे तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग ठीक कर लो भाई पहले तो। अम्ब्रेला की स्पेलिंग बताओ सही है कि नहीं, गलत है वैसे तो, आप लोग एक बार बताओ करेक्ट क्या होती है। अम्ब्रेला की स्पेलिंग यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई है ना, गलती से मिस्टेक हो गई। क्या होती है अम्ब्रेला की स्पेलिंग, एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो तो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके पहले क्या आया, ए। बट अगर बात करें अम्ब्रेला की, तो अम्ब्रेला का जो साउंड है वो क्या है, वॉवल है, आ वाला साउंड है अम्ब्रेला, तो इसीलिए बच्चे क्या लगाया, एन। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों वर्ड यू से स्टार्ट है, एक का साउंड वॉवल है और एक का साउंड वॉवल है और एक का साउंड कॉन्सोनेंट है। ये भी ई से स्टार्ट है, एक का वॉवल साउंड है और एक का कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए और एन लिखा। बिल्कुल सही स्पेलिंग। अब आप लोग लिख रहे हैं UMBRELL है ना, तो UMBE गलती से हो गया हमसे। चलिए, ये जो बी के बाद ई लगाया था वो गलती से लग गया था। चल, तो अम्ब्रेला की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, एन आ गया। अब ऑनेस्ट, ये स्टार्ट किससे हुआ है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, बट फिर भी ये जो साउंड दे रहा है वोवल साउंड दे रहा है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या यूज कर देंगे बच्चे, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, एन का यूज किया। ओ वाला साउंड आ रहा था कि नहीं, ऐसे आर साउंड आ गया, वोवल साउंड है क्योंकि मैच कर गया इनसे। हैप्पी, ये भी एच से स्टार्ट है बट है वाला साउंड है। कैसा वाला साउंड है बच्चे, है वाला साउंड है, अगर है ना। बॉय लिखना पड़ेगा, नाउन लिखना पड़ेगा भैया। तो स्कूल से वाला साउंड है, आधा से वाला आता ना, तो ये आ लगाएगा। इजी हो गई बात, समझ गया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कहां पर वोवल, कैसे कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, कैसे वोवल साउंड देखना है। इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी बच्चों आपको, इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब इस वो कई बार कुछ शब्दों के साथ दिक्कत हो जाती है, कई वर्ड्स का हम लोग प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं, कई वर्ड्स का हम प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं। जैसे कि अब वो गलती हमारी है, जैसे अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, ये एक एक्सप्रेशन लिखा बच्चे है ना, HEIR। अगर मैं इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं इसके प्रोनाउंसिएशन की दोस्तों, तो कुछ बच्चे इसको हेयर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, जबकि हेयर तो HAIR होना चाहिए, बट फिर भी कुछ बच्चे इसको हेयर कहते हैं। फिर मैं कहता हूं नहीं, हेयर तो इसका साउंड नहीं है, तो फिर वो ईयर कहने लगते हैं, एयर कहने लगते हैं। जबकि हमें शब्द की एक्चुअल साउंड देखनी है, एक्चुअल साउंड देखनी है शब्द की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर। क्या बोलते हैं, एयर। मैच कर गया, अगर मैच कर गया तो इससे पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे, एन एयर बोला जाएगा। और एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर।
क्या बोलते हैं, सक्सेसर। जो उत्तराधिकारी होता है, राजगद्दी पर बैठता है एक राजा के हटने के बाद, उसी को उत्तराधिकारी बोलते हैं। और इससे पहले एन आएगा क्योंकि इसको एर बोलते हैं। हम लोग कई बार इस वर्ड को गलत बोल देते हैं। हम अगर कोई मैं आपसे पूछूं, आप भी हो सकता है मैक्सिमम, या हम ऐसे ही बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ईयर। अगर मैं ईयर प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मैच करा या नहीं करा, हैप्पी न्यू ईयर लिखते हो कि नहीं लिखते हो ऐसे। अभी 1 महीने 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप नए साल में जब एंटर करोगे तो 2026 में जब एंटर करोगे तो क्या बोलोगे, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे ही लिखते हैं, जबकि इसका साउंड ऐसा है ही नहीं। इसका साउंड ही क्या है, ये वाला है, हैप्पी न्यू ईयर। ईयर होता है और इसीलिए इसके पहले क्या आता है, ए। इसीलिए मेरे दोस्तों इसके पहले क्या आया करता है, ए का यूज किया जाता है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। जल्दी से यस सर नो सर करके बताओ तो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बता देंगे। कितने बजे तक क्लास चलेगी सर आपकी, क्या हो गया बेटे, अब है कोई और जरूरी काम आ गया क्या, भाभी जी का मैसेज आ गया। जल्दी से बता देंगे, ये बात समझ में आ गई। बेटे टॉपिक को इतने ध्यान से करो, इतने अच्छे से करो कि एक बार ही करना पड़े, बार बार नहीं कि आपको फिर जरूरत महसूस होने लगी 2 महीने बाद कि भैया मुझे तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा। ना जी ना, एक ही बार ऐसा करो कि फिर दोबारा जरूरत ही ना पड़े। जल्दी से बताएंगे। अब ये भी जरूरी है जानना कि ये जो दोनों के दोनों एक्सप्रेशन है ए और एन, इनका यूज आप किस लिए किया करते हो सेंटेंस में मेरे बच्चे, एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, ए का। और एक एन का भी यूज एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। सिंगल यूनिट मतलब किसी भी एक चीज को दिखाने के लिए, किसी भी एक चीज को, सर स्कूल में तो एन लगता शायद, देवकी, अरे मेरे बच्चे आता हूं मैं उस पर, स्कूल के साथ एन लगता है, कमाल ही है। तो किसी भी सिंगुलर चीज के लिए हम लोग ए और एन का यूज करते हैं जो एक होगी। बात करते हैं दा की या दी की, ये वर्ड एक ही है इसीलिए एक ही लिखा है, स्पेलिंग एक है तो इसको बार बार अलग नहीं लिखना में। ये सिंगुलर के लिए भी यूज हो जाएगा, प्लूरल के लिए भी यूज हो जाएगा। बट अभी एक बच्चे ने भाई साहब गजब की बात की कि स्कूल से पहले तो एन आएगा। कैसे आ सकता है स्कूल से पहले एन? अगर हम बात करते हैं स्कूल, भाई कई शब्दों की गलती नहीं होती, गलती हम लोगों की होती है। इसको हम हेयर पढ़ रहे थे, ये गलती हमारी है ना कि शब्द की। इस वर्ड को ईयर पढ़ रहे थे, ये गलती हमारी है ना कि शब्द की। इसको ईयर नहीं ईयर बोला जाता है। ऐसे ही गलती होती है कभी कभी स्कूल को लेकर। अब इसमें दिक्कत क्या है, जैसे दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं ये इसको सही बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के जो स्टूडेंट है लगभग इस शब्द को सही बोलते हैं स्कूल, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं हरियाणवी स्टूडेंट्स की जो हरियाणा में रहते हैं, वो इसको स्कूल नहीं बोलते, वो सकूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकूल। उनका अपना अलग स्वैग, अलग तरीका बोलने का। यही वर्ड अगर यूपी में चला जाए तो ये यूपी वाले स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं? ई स्कूल। थोड़ा ई वाला साउंड, जैसे भैया जी स्माइल नहीं, भैया जी इस्माइल, ई वाला साउंड हो जाता है, ठीक है। और अगर यही सेम शब्द, यही सेम वर्ड अगर बिहार में चला जाए तो ये सकुलवा हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती हम लोग कर रहे हैं ना, शब्द की गलती थोड़ी कि हम इसको गलत तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यूपी का कोई स्टूडेंट होगा, वो इसको ई स्कूल पढ़ेगा, उसको तो लगेगा अरे सर मैच कर गई, और इस सर यहां तो एन आना चाहिए, जैसे अभी बच्चे ने कहा, क्योंकि वो हो सकता है वो ई स्कूल बोलता हो। क्या बोलता हो? ई स्कूल, इस्माइल। आप तो आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। बोलते कि नहीं बोलते बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो जैसा वो बोल रहे हैं उनको लग रहा है वैसा ही साउंड है, जबकि वो गलत बोल रहे हैं। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो इस हिसाब से एन नहीं लगा, यही आएगा बच्चे। थोड़ी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान जरूरी हो जाएगा, क्योंकि साउंड को ही लेकर ए और एन का सारा खेला है। तो हमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना होगा, ज्यादा नहीं देना, क्योंकि हम लोग भारतीय डीट किस्म के लोग हैं। हम लोग भाषा का चीरहरण करते ही रहेंगे, और करना भी चाहिए। क्योंकि देखो हम आजादी के संग्राम में नहीं थे, ना हमारा कोई पार्टिसिपेशन है। अंग्रेजों से बदला लेने का मुझे यही सही, सरल और सबसे बढ़िया तरीका लगता है कि उनकी भाषा को तोड़ मरोड़ कर यूज करो भाई साहब, है ना।
आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी बट आई पुट आप, नहीं मैं सबको थोड़ी बोल रहा हूं। क्योंकि मैंने देखो भाई साहब हरियाणा में भी पढ़ाया है, यूपी में भी पढ़ाया है, एमपी में भी, अभी एमपी से ही क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है। और अब हम राजस्थान भी बहुत जल्द ही स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 दिसंबर से, सॉरी 15 नहीं, 14 दिसंबर को तो हम लोग एक सेमिनार रख रहे हैं। कहां पर? जयपुर में, श्री, है ना, श्री ऑडिटोरियम है, श्री जी ऑडिटोरियम है। 14 दिसंबर को हम लोग पूरी करियर बिल की टीम आ रही है। राकेश यादव सर भी आएंगे, पीयूष वासने सर भी आएंगे, सभी, अभिषेक सर, विवेक सर, सब लोग आएंगे हम लोग। और उसके बाद जो बैच स्टार्ट हो जाएगा 17 दिसंबर। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, बहुत जल्द हम वहां पर रीजनल एग्जाम उसको भी कहीं ना कहीं करेंगे, ठीक है। सर आप कहां से हो, आपका घर कहाँ है? ये पूरा देश मेरा घर है, मैं भारत से हूं, ठीक है, ज्यादा हो गया ना। दिल्ली से बच्चे, मैं दिल्ली से हूं, मैं 3 दिन अभी फिलहाल एमपी में आकर यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। फिर अपने बाकी तो क्लासेस करियरविल से चली रही है हमारी, यहाँ पर भी करियरविल का ही ऑफलाइन सेंटर है और एक करियरविल का ऑफलाइन सेंटर अभी हम लोग जयपुर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी हैं, आप में से जयपुर से कौन कौन है? जयपुर से कौन कौन है आप लोगों में? कोई है जयपुर से? तो आपका बिल्कुल बाहें फैलाकर स्वागत है भाई साहब इस सेमिनार में। जो भी, कौन कोई है बच्चा यहां से? एमपी में कहां पड़ता है? इंदौर, एमपी में इंदौर, एमपी इंदौर में बच्चे, बहुत बड़ा हब है ये कोचिंग्स का। एमपी में 2 ही जगह हैं शायद, एक तो इंदौर या फिर शायद ग्वालियर या भोपाल, बस। हम एमपी से हैं, ओके। एमपी इंदौर मेरे बच्चे, हम लोग यहां से 3 दिन क्लास लेता हूं। चल, तो आ जाएंगे भाई। अब हम बात करते हैं, ये जो हमने कहा था ना कि ये एडजेक्टिव के ही पार्ट हैं, ए एन दा जो है एडजेक्टिव के ही पार्ट है, तो ध्यान से समझना इसको क्यों कहा था ए और एन, और ये जो दा है, अब हम इसको सिंगल स्पेलिंग करके लिखेंगे। ए और एन जो है, इसको हम लोग एडजेक्टिव का पार्ट क्यों कहते हैं ये भी समझ लेते हैं हम लोग। ए और एन है, ये जो है, दिस इज वीक फॉर्म ऑफ, ए एन जो है वो वीक फॉर्म ऑफ वन है। क्या है बच्चे? इट इज अ वीक फॉर्म ऑफ वन, वीक फॉर्म ऑफ वन, वन का ही वीक फॉर्म है, वन का ही वीक फॉर्म है, बात समझ रहे? वन का ही वीक फॉर्म है। तो ए और एन जो है वो वीक फॉर्म ऑफ वन है। जो आर्टिकल दी है वो बेसिकली क्या है? वीक फॉर्म ऑफ दिस दैट दीज दोज, इनका ना दैट। अब ये जो ए और एन है, इसका भी मीनिंग वन ही होता है, बट ये वीक फॉर्म है। वन का मतलब तो डायरेक्टली आपने देख लिया, वन आ गया, है ना। तो वन को ही दिखाएगा, उसी को ए और एन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए और एन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो ए और एन है, ये हमेशा सिंगुलर नाउन्स के ही साथ आया करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ ही आया करते हैं। दूसरी तरफ ये जो दैट का वीक फॉर्म है दा, भाई दैट भी तो किसी चीज को डेफिनेट कर देता है कि नहीं कर देता? दैट बॉय टारगेट कर दिया, डेफिनेट हो गया। ऐसे ही ये वाला
ये जो है दा या दी, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही नाउन्स के साथ आया करता है। दा या दी जो भी है, बार बार इसको दा ही बोल लो बस, है ना, दी दा दी के चक्कर में ना पड़ो। दी जो दा है बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है, दोनों नाउन्स के साथ आ जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार मेरे दोस्तों, तो आई हैव आकार का मतलब क्या है? आई हैव आकार का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? एक गाड़ी है। क्या है? एक ही गाड़ी है। ये वीक फॉर्म है वन का। दा जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। जल्दी से बताएं अगर ये बात समझ में आ गई। तो आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं। हमारी एक दूसरी और क्लास है ऑफलाइन, है ना, क्योंकि ऑफलाइन इंदौर में है, दूसरी क्लास है बच्चे। आशा करता हूं आप थोड़ा समझ पाएंगे। और आज के लिए इतना ही करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।